हेलो फ्रेंड्स, लव फॉर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गुड़हल का प्लांट यानी हिबिस्कस का प्लांट। अगर आपके प्लांट में फूल नहीं बन रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, किसी भी वजह से कलियां गिर जा रही हैं, तो वो कौन सा कारण है, कौन सी कमी है जिस वजह से गुड़हल के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे कि हमें अपने पौधे में अगर कीड़ों का अटैक है, कलियां गिर रही हैं, कलियां ड्रॉप हो रही हैं, तो हमें ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र देना होगा कि जिससे कि कलियां भी न गिरे और इसमें जो कीड़े मकोड़े का अटैक है वो भी बिल्कुल आसान तरीके से आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। बिना किसी भी खर्चा किए ही आप अपने पौधे में अच्छी ग्रोथ ला सकते हैं, अच्छी फ्लावरिंग भी ला सकते हैं। लेकिन एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ को तेज़ भी करता है और मिट्टी में किसी भी तरह के फंगस लगा होगा तो वो भी ख़त्म हो जाता है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग अपने गुड़हल के प्लांट में खूब ढेर सारे खाद वगैरह देते रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर इसमें कीड़े का अटैक है तो कीड़ा जो क्या करता है कि पौधे की जड़ को खाता रहता है, मिट्टी में फंगस पैदा कर देता है, मिट्टी ख़राब होने लगती है और जो कीड़े का अटैक रहता है वो कली बनने नहीं देता है, कलियों को रस को चूस लेता है। इस वजह से इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो सबसे पहला काम है कि हमें कीड़े के और फंगस को हटाना है अपने पौधे में से। दूसरी बात ये है कि हमें अपने गुड़हल के प्लांट को धूप में रखना होगा। धूप में रखने से क्या होता है कि इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह से होती है। अगर आप शेडी एरिया या धूप में नहीं रखे हैं तो इसमें आप जान लीजिए कि किसी भी तरह की उसमें फूल नहीं आएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप नर्सरी से पौधा ला रहे हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो आपको क्या करना है कि मिट्टी को आप चेंज कर दीजिए। मिट्टी इसकी हल्की और भुरभुरी बनाइए। मिट्टी अगर हल्का और पोरस रहेगा तभी उसमें जड़ जो है ग्रोथ करता रहेगा, और मिट्टी अगर क्ले रहेगी तो उसमें पौधा किसी भी तरह से कोई ग्रोथ नहीं करता है और जड़ को भी नहीं फैलाता है। इसके अलावा मिट्टी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, उस कमी को पूरा करने के लिए, उस मिट्टी को हेल्दी बनाने के लिए हमें एक ऐसा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। वो न तो केमिकल है और ना ही वर्मी कंपोस्ट है, आपके घर में आसानी से वो मिल जाएगा। उसका आप इस्तेमाल करके अपने पौधे में बहुत ढेर सारी कलियां भी पा सकते हैं। अगर कलियां गिर भी रही हैं, कलियां खिलने से पहले कलियां गिर जाती हैं, तो ये सब सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात यह है कि फर्टिलाइज़र बताने से पहले आपका पौधा, गुड़हल का पौधा अगर ख़राब हो रहा है, बहुत लंबी लंबी ब्रांच है और ब्रांच में कलियां बनी हुई हैं लेकिन खिल नहीं रही हैं, तो आपको क्या करना है कि आप अपने ब्रांच को थोड़ा थोड़ा काट दीजिए। आप जब काटेंगे तभी उसमें नई ब्रांच आएगी, तभी उसमें फूल खिलेंगे। तो हमें अपने पौधे को हल्का हल्का प्रूनिंग ज़रूर कर देना चाहिए, लेकिन इस टाइम ठंड के मौसम में आपको हार्ड प्रून बिल्कुल नहीं करना है। उसको सिर्फ जो बहुत लंबी लंबी ब्रांच है उन ब्रांच को आपको काट देना है। और आपको ये चेक कर लेना है कि कहीं आपके पौधे में मिली बग का अटैक तो नहीं है, या तो जो काले एफिड रहते हैं वो उसका अटैक हो जाता है। वो क्या करते हैं कि पत्तियों को रस चूसने लगते हैं, इससे पत्तियां पीली होने लगती हैं, और जो कली रहती है कली में भी कली को रस चूसने लगते हैं, जिससे कलियां गिर जाती हैं। तो ये सब तमाम परेशानी को दूर करने के लिए मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ। आप लोग भी उस फर्टिलाइज़र का यूज़ करके अपने पौधे में सारी कमी को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पौधे में मिलीबग का अटैक हो गया है। इस पौधे में सारी ब्रांच में कलियाँ तो बहुत बनी हुई हैं, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम थी कि कलियाँ गिर जा रही थी। तो आप देख सकते हैं कि जो ये मेरा प्लांट है कलियों से भरा हुआ है, सभी ब्रांच पे कलियाँ बनी हुई हैं, लेकिन इसकी जो कमी थी, कलियाँ गिर जा रही थी। तो सबसे पहले आपको गुड़हल के प्लांट की जो मिट्टी रहती है, मिट्टी बिल्कुल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गीली नहीं रखनी है। मिट्टी में हमेशा नमी बनाए रखना है। अगर आप ज़्यादा गीली मिट्टी रखते हैं तो इससे भी मिट्टी ख़राब होने लगती है, मिट्टी में फंगस लग जाती है। तो हमें अपनी मिट्टी को सुखा कर रखना है, बहुत ज़्यादा उसको गीली भी नहीं रखना है। इसके बाद आप अपने पौधे को हल्का हल्का प्रून कर दीजिए, यानी जो लंबी ब्रांच है उन ब्रांचों को आप कट कर दीजिए। उसमें फूल भी नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं खिल रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने पौधे को काट सकते हैं, लेकिन हार्ड प्रून बिल्कुल नहीं करना है इस टाइम।
आपको सिर्फ ऊपर ऊपर की ब्रांच को काटना है, जैसा कि मैंने आपको काट कर दिखाया है। इसके अलावा पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए आप चाहे तो चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। महीने में एक बार 1 से 2 चम्मच चाय पत्ती आप अपने पौधे में दे देंगे तो मिट्टी एसिडिक हो जाएगी, इससे भी कलियां नहीं गिरती हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे में कलियां गिरी हुई हैं। तो मिट्टी इस तरह से हल्की भी होनी चाहिए, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। मिट्टी एकदम हल्की भुरभुरी होनी चाहिए। मिट्टी में कभी भी सौगीपन नहीं होना चाहिए। फर्टिलाइज़र की कमी से भी हमारे पौधे में ग्रोथ नहीं होती है और कलियां गिरने लगती हैं। तो हमें महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ज़रूर दे देना चाहिए। इसके अलावा मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए तो यहाँ पे हमने जो फर्टिलाइज़र बनाया है एलोवेरा का, एक एलोवेरा के पत्ती आपको लेना है, उसको आप छोटे छोटे पीस में काट लीजिए। उसका फर्टिलाइज़र आपको तैयार करना है। एलोवेरा के पत्ते में बहुत ढेर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और ग्रोथ हार्मोन भी रहती है, जिससे कि पौधे में ग्रोथ की मात्रा बढ़ जाती है और पौधा अच्छी से ग्रोथ करने लगता है। तो आपको इस तरह से छोटे छोटे पीस में काट लेना है और इसको पीस लेना है। आप पानी डालकर भी पीस सकते हैं। उसके बाद आप अपने पौधे में यूज़ करेंगे। तो पीसने के बाद आपको छानना ज़रूर है। छानने के बाद जो फर्टिलाइज़र बना है उसमें आपको बिल्कुल ऐसे नहीं देना है, इसमें आपको पानी भी मिलाना है, यानी डाइल्यूट करना है। तो इस तरह से आप पानी मिलाकर तभी आप अपने पौधे में यूज़ कर सकते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अगर आप एलोवेरा का फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो उसी वक्त आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। इसको स्टोर करके बिल्कुल ही नहीं रखना है। इसको आप अपने पौधे में तुरंत दे सकते हैं। एलोवेरा का फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। आप किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो या अदर कोई भी प्लांट हो। आप सभी प्लांट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ भी पा सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। महीने में सिर्फ एक बार आपको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर पौधे में किसी भी तरह का कीड़ों का अटैक है तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास एलोवेरा का तो पौधा घर में तो होगा ही, तो एलोवेरा के पौधे से तमाम तरह के कीड़े मकोड़े को भी आप ख़त्म कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पौधे में मिलीबग का अटैक था, जो मैं दिखा रही हूँ। कितनी ढेर सारी कलियाँ इसमें बनी हुई हैं, लेकिन इसमें मिलीबग का अटैक होने वजह से कलियाँ नहीं खिल पा रही थी और गिर जा रही थी। तो मैंने जो ट्रीटमेंट किया है और जो मैंने बताया है, आप भी इस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं और पौधे को बचा सकते हैं। अगर बिल्कुल आप इसको ऐसे छोड़ देंगे तो पौधा धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, क्योंकि कीड़ा जो रहते हैं पूरे पौधे में फैल जाते हैं, पत्तियों को खाने लगते हैं और कलियों को भी खाने लगते हैं, उसके रस को चूसने लगते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि कलियाँ गिरने लगती हैं। तो हमें महीने में एक बार एलोवेरा का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इससे पौधा काफ़ी हेल्दी भी हो जाएगा और पौधा आपका सूखने से भी बच जाएगा। और इसको महीने में 1 से या 2 बार गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें अपने पौधे को। तो मिट्टी में किसी भी तरह का अगर फंगस लगा रहता है तो आप उसको गुड़ाई करके छोड़ दिया करें। मिट्टी को सूखने के लिए ज़रूर छोड़ा करें। उसमें अगर कलियां नहीं खिल रही हैं तो बार बार उसमें पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मिट्टी को सुखा लीजिए, फिर सुखाने के बाद आप उसमें खाद दिया करें। अगर गुड़हल के प्लांट में पत्तियां पीली हो रही हैं तो आप 1 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कॉफ़ी पाउडर का भी आप इस्तेमाल किया करें महीने में एक बार। इससे क्या होता है कि मिट्टी थोड़ी एसिडिक हो जाती है। अगर मिट्टी क्षारीय रहेगी तो उसमें किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं होता है। तो आपको समझ आना चाहिए कि मिट्टी में ही कमी है। तो मिट्टी को पहले आपको हेल्दी बनाना है, उसके बाद आप अपने पौधे को हेल्दी बना सकते हैं और कलियों से आपका पौधा भर जाएगा। तो बस दोस्तों, आप अपने गुड़हल के प्लांट में इस तरह से केयर किया करें, उसको धूप में रखा करें और महीने में एक बार खाद ज़रूर दे दिया करें। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।